डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने जो हमारे थर्ड यूनिट थी रिंग के बारे में, उसके बारे में थोड़ी सी हमने चर्चा की थी। वहाँ पर हमने बेसिकली जो रिंग की डेफिनेशन है वो पढ़ी। उसके बाद हमने रिंग के टाइप पढ़े वहाँ पर कि किस कारण से किसी सेट को रिंग कहा जाता है, कि कौन कौन से उसमें गुण होने चाहिए, वो सब हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा। तो आज इस वीडियो में हम वहाँ पर एक थ्योरम या कहें कि जो हमारे पास जो रिंग है उसकी कुछ बेसिक उसके कुछ गुण होते हैं, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे आज यहाँ पर। तो वो कौन कौन सी होती हैं जो कि सदैव सभी रिंगों में वो मान्य होती है यहाँ पर, तो उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं आज यहाँ पर। तो आज हमारा जो वीडियो होगा वो होगा रिंग के गुणधर्म में, प्रॉपर्टीज। तो उसके लिए थ्योरम के रूप में रिजल्ट को लेते हैं यहाँ पर। यदि R प्लस डॉट वलय है तो यदि आपके पास कोई भी रिंग हो तो उसके लिए ये जो रूल हम पढ़ रहे हैं या जो प्रॉपर्टीज हम जो पढ़ रहे हैं वो सदैव क्या होती है, सर्वमान्य होती है। पहली जो प्रॉपर्टी होगी वो कौन सी होगी, वो होगी आपकी कि A डॉट 0 इज इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 डॉट A फॉर ऑल A इज द एलिमेंट ऑफ R। कि यदि रिंग का कोई एलिमेंट यदि A है तो उसके साथ यदि मैं 0 का यदि डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ तो भी 0 आता है, चाहे मैं लेफ्ट तथा राइट कहीं से भी लूँ, परिणाम में कोई चेंजेस नहीं होता। दूसरा है, यदि मैं किसी पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तो परिणाम में उसको कैसे लिख सकते हैं, A डॉट B, दोनों से भाग गया उसको। अब ये जो नेगेटिव वाला है वो चाहे लेफ्ट साइड हो चाहे राइट साइड हो, परिणाम में कोई अंतर नहीं आता है। दूसरी प्रॉपर्टी है फॉर ऑल A, B इज द एलिमेंट ऑफ R। तीसरी प्रॉपर्टी है हमारी क्या, कि यदि यहाँ पर A डॉट B माइनस C हो तो उसे खोलकर लिखा जा सकता है कि A डॉट B माइनस A डॉट C। ठीक है, फॉर ऑल A, B, C इज द एलिमेंट ऑफ R। यहाँ पर सारे किसके एलिमेंट है, रिंग के एलिमेंट है यहाँ पर। चौथी प्रॉपर्टी है B माइनस C डॉट A इक्वल टू BC डॉट CA फॉर ऑल A, B, C इज द एलिमेंट ऑफ रिंग यहाँ। ठीक है, एक प्रॉपर्टी हो रही इसमें और वो है कि कोई भी दो नेगेटिव नंबर। पांचवी प्रॉपर्टी है कि यदि नेगेटिव नंबर्स को यदि हम इस तरीके से डॉट लेते हैं यानी उनका गुणन सक्रिय कराते हैं उनके मध्य, तो परिणाम क्या आता है, AB। ठीक है, एक प्रॉपर्टी है हमारी फॉर ऑल A, B इज द एलिमेंट ऑफ R। तो ये हमारी छोटी छोटी सी 5 प्रॉपर्टी हैं, इनको आज हम प्रूव करेंगे यहाँ पर कि किस तरीके से इनका परिणाम सदैव प्रत्येक रिंग के लिए क्या होता है, सर्वमान्य होता है यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पहली वाली प्रॉपर्टी की प्रूफ। सबसे पहले हम पहली वाली प्रॉपर्टी की बात करते हैं यहाँ पर। तो पहली वाली प्रॉपर्टी में देखा जाए तो हमारे पास क्या हो रहा है यहाँ पर कि यदि मैं किसी नॉन जीरो एलिमेंट को यदि 0 के साथ अटैच करता हूँ और वो डॉट लेता हूँ या गुणन संक्रिया कराता हूँ साधारण, तो परिणाम कितना आता है, 0। ठीक है, अब ये 0 आप लेफ्ट की तरफ लगाओ चाहे राइट की तरफ लगाओ, परिणाम सदैव कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो उसके लिए हमने इसको लिखा, चूंकि R प्लस डॉट वलय है, अगर यदि ये वलय है तो इम्प्लाइज दैट कि जो R है यानी जो हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर है वो योग संक्रिया के साथ क्या होगा, एक आवेली ग्रुप होगा। क्योंकि वलय की डेफिनेशन हमारी यही होती है कि योग संक्रिया के सदैव उसके लिए क्या होनी चाहिए, आवेली ग्रुप होनी चाहिए। तो उसके हिसाब से हमारे पास यदि ये वलय है तो R प्लस क्या होगा, आवेली ग्रुप होगा। और आवेली ग्रुप के अंतर्गत आपने जब प्रॉपर्टी पढ़ी थी तो वहाँ पर ये पढ़ा था कि 0 प्लस 0 का योग कितना होता है, 0 होता है। यानी आइडेंटिटी एलिमेंट प्लस आइडेंटिटी एलिमेंट इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट। कि योग संक्रिया है और योग तत्सम का योग E है और योग तत्सम का योग E है, तो परिणाम भी कितना होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट यानी E ही हमें प्राप्त होता है योग के अंतर्गत। ठीक है, अब हमने क्या किया यहाँ पर, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या चाहिए, इसके लेफ्ट हैंड साइड में A चाहिए यहाँ पर, तो A लाने के लिए हमने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, A से, और क्या ले लिया, A डॉट 0 प्लस 0। अब यहाँ किया है तो वही काम आपको यहाँ भी करना पड़ेगा, A डॉट 0 कर दिया दोनों तरफ। यहाँ पर हम जानते हैं कि हमने जब जिसको कहा है वो क्या है, वलय, और वलय में हमने पढ़ा था कि लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूट दोनों क्या होते हैं, फॉलो होते हैं।
तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड से लिया है तो लेफ्ट हैंड साइड से इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा a डॉट जीरो प्लस a डॉट जीरो इक्वल टू a डॉट जीरो। ठीक है, एक बात हमने और पढ़ी थी यहाँ पर कि हमने जो देखा था कि R प्लस क्या है, आबेली ग्रुप है, और आबेली ग्रुप में यदि मैं किसी भी एलिमेंट, इसको हम एक एलिमेंट मान रहे हैं, इस एलिमेंट की संक्रिया यदि मैं आइडेंटिटी एलिमेंट यानी जीरो के साथ करा दूं तो परिणाम फिर भी वही a डॉट जीरो आएगा। इसको हम ये मत कहो कि ये जीरो हो रहा है, यहाँ इसको अपनी तरफ से नहीं कह सकते जब तक कि प्रूव नहीं हो जाए। तो हम तो क्या कह रहे हैं कि ये क्या है, एक एलिमेंट है, इसकी संक्रिया किसके साथ करा है, जीरो, और जीरो यहाँ पर क्या है, R प्लस का आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो परिणाम कितना प्राप्त होगा, यही आपको पुनः प्राप्त होगा। तो नेक्स्ट लाइन में हम क्या कर रहे हैं, इसको लिख रहे हैं यहाँ पर कि a डॉट जीरो इक्वल टू a डॉट जीरो प्लस जीरो। अब ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि जो R है वो योग संक्रिया के साथ क्या है, आबेली ग्रुप है, और आबेली ग्रुप में यदि किसी अवयव को इस तत्समक अवयव के साथ जोड़ा जाता है तो परिणाम में वही आता है। तो ये हमारा तत्समक अवयव था, इसको हमने इसके साथ जोड़ा तो परिणाम में पुराना वाला एलिमेंट आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो व्यवस्था यहाँ है वही बिल्कुल यहाँ इसके भी लेफ्ट हैंड साइड में उसी प्रकार का एलिमेंट है। तो इन दोनों एलिमेंटों को हम कैंसिलेशन लो, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कि R प्लस आबेली है, तो आबेली ग्रुपों में सदैव, कहें कि ग्रुपों में सदैव योग संक्रिया एवं गुणन संक्रिया के लिए जो कैंसिलेशन लो है वो सदैव फॉलो होता है। तो उसके बेसिस पे हमने इसको कैसे कर दिया, a डॉट जीरो इक्वल टू जीरो। कैसे कर दिया, इसका लेफ्ट से लेफ्ट कैंसिल हो गया तो बचा क्या, a डॉट जीरो इक्वल टू जीरो। किसके कारण कर दिया ये हम, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ इन ग्रुप, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ इन द ग्रुप, कैंसिलेशन लॉ इन द ग्रुप। कि ग्रुप में क्या होते हैं, लेफ्ट तथा राइट कैंसिलेशन लॉ सदैव सर्वमान्य होते हैं, तो उसकी वजह से हमने इसको कैसे लिख दिया कि a डॉट जीरो बराबर जीरो। ठीक है, तो हमें जो प्रथम रिजल्ट चाहिए था उसका एक रिजल्ट हमें प्राप्त हो गया। अगर यदि हमें दूसरा यानी ये वाला संबंध भी चेक करना हो तो इसके लिए भी हम चेक कर सकते हैं पुनः जीरो प्लस जीरो बराबर क्या होता है, जीरो। अभी थोड़ी देर पहले तो किया ही था हमने यहाँ पर कि जीरो प्लस जीरो बराबर क्या होता है, जीरो, क्योंकि R प्लस क्या है, ग्रुप है। अब की बार हमने जो a को लेफ्ट तरफ से लिया था तो राइट में a को लाने के लिए राइट तरफ से इसकी ऑपरेशन कराएंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि जीरो प्लस जीरो डॉट a इक्वल टू जीरो डॉट a। यहाँ से इसको, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट जो लो है गुणन का योग पर, जो कि वलय के अंतर्गत मान्य होता है, क्योंकि वलय इसको कह रखा है, तो वलय के अंतर्गत जो पांचवी प्रॉपर्टी थी वो यही तो थी, इसमें लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूट सदैव प्राप्त होते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम राइट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो यहाँ से क्या मिलेगा कि जीरो डॉट a एंड जीरो डॉट a, ये तो हो गया बंटनता से, और ये किससे हो गया, क्योंकि हमारा जो R है वो योग के साथ क्या बनाता है, वलय बनाता है, योग के साथ क्या बनाता है, वलय। तो इस वजह से इसको ऐसा लिख दिया हमने यहाँ पर कि जो जीरो प्लस जीरो बराबर जीरो, इट मीन्स कि R योग के साथ वलय बनाता है, इस वजह से ऐसा लिख दिया है। ठीक है, हमारा यहाँ तक हो गया। हमने क्या किया इसको कि जीरो प्लस a बराबर क्या कर दिया हमने यहाँ पर, इसको लिख दिया कि जीरो डॉट a प्लस जीरो, कि यहाँ पर हमने फिर से वही तरीका अपना दिया ग्रुप का, कि ग्रुप के किसी एलिमेंट की यदि हम उसके आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ संक्रिया कराते हैं तो परिणाम में वही आता है। तो ये हमारा कोई एलिमेंट था, हमने इसके आइडेंटिटी से इसकी संक्रिया करा दी। ऐसा करने पर इसमें एक एलिमेंट दोनों तरफ बराबर हो गए, तो यहाँ ये दोनों एलिमेंट बराबर हो गए तो कैंसिलेशन लो यहाँ पर भी लागू होगा। तो क्या प्राप्त हो जाएगा कि जीरो डॉट a बराबर जीरो। कहाँ से, वही लेफ्ट कैंसिलेशन लो, लेफ्ट कैंसिलेशन। ठीक है, तो एक परिणाम तो हमने यहाँ पर a के द्वारा प्राप्त कर लिया, एक परिणाम हमने यहाँ पर इसके दो के द्वारा प्राप्त कर लिया। तो क्या लिखेंगे, परिणाम 1 व 2 से, कि दोनों परिणाम यहाँ पर सर्वमान्य है, तो क्या प्राप्त हो जाएगा a डॉट जीरो इक्वल टू जीरो डॉट a फॉर ऑल a इज द एलिमेंट ऑफ R। कि R की प्रत्येक स्थिति के लिए ये परिणाम सदैव क्या होगा, सही होगा। ये हमारा पहला रूल था किसका, रिंग, यदि कोई हमारे पास रिंग है तो उसके रिंग के लिए यह रिजल्ट सदैव मान्य होता है। पहली बात हो गई यहाँ पर। अब चलते हैं सेकंड रिजल्ट। सेकंड रिजल्ट है हमारा कि a डॉट माइनस बी, ये वाला रिजल्ट है यहाँ पर, इसको लेकर चलना है यहाँ पर। तो इसके लिए हम इसको देखें तो हमारे पास इस तरीके का रिजल्ट अभी तक हमने नहीं पढ़ा, क्योंकि b के आगे नेगेटिव लग रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये तो प्रतिलोम अवयव है, किसका, योगात्मक प्रतिलोम। तो हम इसको यदि इससे गुणा कर दे तो बाहर माइनस आ जाए, ऐसा अब तक हमने पढ़ा नहीं यहाँ पर। हम तो ये जानते हैं कि रिंग के लिए, योग के लिए तो चारों नियम वेरीफाई होते हैं, चारों के पांचों होते हैं,
संवृतता से लेकर पूरा हमारा जो कॉम्यूटेटिव है वहां तक। लेकिन गुणन के लिए सिर्फ 2 नियम लागू होते हैं, एक तो संवृतता और एक साहचर्यता, ठीक है। और एक संवृतता और साहचर्यता 2 नियम लागू होते हैं, और बाकी के 3 नियम है वो रिंग के लिए हम नहीं जानते, तो उसके बेसिस पे इसको लिख भी नहीं सकते यहाँ पर ऐसा। तो उसके लिए हमने क्या किया कि हम तो ग्रुप को ही लेकर चलेंगे, किसको, R प्लस को, R प्लस की सहायता से उसको प्रूव करेंगे। तो दूसरा रिजल्ट था हमारा ये वाला, A माइनस का B इज इक्वल टू होता है माइनस का AB, बराबर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस का A डॉट B। चूंकि हमारे पास जो है B प्लस माइनस का B इक्वल टू होता है आइडेंटिटी एलिमेंट, किसके बेसिस पर, ये हमने किसके बेसिस पे किया, क्योंकि हमारे पास जो R है वो योग संक्रिया के साथ क्या है, आवेली है। R हमारे पास योग संक्रिया के साथ क्या है, आवेली ग्रुप है यहाँ पर। तो यदि मैं B की संक्रिया प्रतिलोमक अवयव माइनस B से कराऊंगा, योगात्मक प्रतिलोम अवयव माइनस B के साथ कराऊंगा, तो परिणाम में क्या प्राप्त होगा, 0। अब हमें चाहिए A डॉट चाहिए इसके साथ, तो हमने क्या किया, दोनों तरफ A से इसका डॉट प्रोडक्ट ले लिया इस तरीके से। अब यहाँ लगाएंगे तो वो यहाँ पर भी लगेगा, ठीक है। तो हमने देखा कि ये तो क्या होगा कि गुणन की योग, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, अंदर भले जाए कुछ भी हो इस एलिमेंट की, तो हमने तो देखा ये तो क्या हो रहा है, गुणन की योग पर बंटनता हो रही है, और गुणन की योग पर बंटनता सदैव वलय के अंतर्गत मानी जाती है। तो मानी जाती है तो उसके हिसाब से क्या लिख देंगे, A डॉट B प्लस A डॉट माइनस का B इक्वल टू, यहाँ आप देखोगे तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, A डॉट 0 जैसे परिणाम को हमने पहले क्या लिखा था, 1 नंबर यहाँ पर, ठीक है। ये हमने किससे लिखा, परिणाम 1 व बंटनता से, बंटनता से तो बंटित कर दिया इसको, और परिणाम नंबर 1 की सहायता से हमने इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, 0 में। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब हमें तो ये दिखाना है कि इसकी जो वैल्यू हो किसके बराबर होगी, माइनस AB के लिए होगी यहाँ पर। तो हमें यहाँ से जो ये एक्स्ट्रा पद है ये यहाँ से हटना चाहिए, तो इसे हटाने के लिए हमने किसकी संक्रिया करा दी, इसकी कि A डॉट माइनस B के साथ हमने इसकी संक्रिया करा दी लेफ्ट हैंड साइड से, ताकि वो इसके साथ कनेक्ट होकर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट 0 में परिवर्तित हो जाएगा। तो आगे क्या आ जाएगा, A डॉट B प्लस A डॉट माइनस का B इक्वल टू 0। हम जानते हैं कि वो योग के लिए एसोसिएटिव था, तो 3 एलिमेंट हो जाएंगे, तो 2 को आप पहले ले सकते हो या अंतिम 2 को एक साथ ले सकते हो। तो हमने पहले 2 को एक साथ ले लिया, जैसा एलिमेंट यहाँ है बिल्कुल जस्ट इसके अपोजिट नेगेटिव चिन्ह वाला यहाँ है, तो ऐसा करने पर हम जानते हैं कि ये तो एक दूसरे के प्रतिलोम अवयव हो गए, और प्रतिलोम अवयव हो गए तो हमें कितना मिलेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। और यहाँ कितना, यहाँ तो कराई नहीं हमने, यहाँ पर भी तो करानी थी हमने संक्रिया, तो जैसे यहाँ जोड़ा है वैसा यहाँ भी जुड़ना चाहिए। तो माइनस का A डॉट B प्लस का 0, तो हमने यहाँ पर भी ये एलिमेंट जोड़ दिया जैसा कि यहाँ जोड़ा था, हो गया दोनों तरफ। इसका परिणाम क्या आ गया, 0। तो हमारे पास रिमेनिंग पार्ट क्या रहा, A डॉट माइनस का B, और इधर को क्या रहा, माइनस का A डॉट B प्लस का 0, ठीक है। 0 के साथ किसी भी एलिमेंट की संख्या कराने पर क्या मिलता है आपको, वही एलिमेंट। तो A डॉट माइनस का B इज इक्वल टू माइनस का AB, और यही हमें सेकंड वाली प्रॉपर्टी में प्रूव करना था। इसी प्रकार इसका जो दूसरा भाग है, कौन सा, ये वाला, वो भी हम प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि अब की बार हमें कहाँ लेना पड़ेगा, अब की बार हमें A को नेगेटिव लेना पड़ेगा यहाँ पर। तो A को नेगेटिव लेने के लिए क्या लिखेंगे कि A प्लस माइनस का A, और उसके साथ हम किसकी संक्रिया करा देंगे, B की उसकी संक्रिया करा देंगे। तो इसी प्रकार दूसरे वाले पार्ट को लिखते हैं, 1 मिनट, इसी प्रकार दूसरे वाले पार्ट को लेकर चलते हैं। तो दूसरे वाले पार्ट के लिए भी ऐसा ही रिजल्ट होगा यहाँ पर, उसके लिए भी आपको यही प्रोसेस अपनानी होगी। तो लिखते हैं हम यहाँ पर, तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ से हम लिखेंगे अब की बार उसको, चूंकि A प्लस माइनस का A इक्वल टू क्या होता है, 0। चूंकि जो R है वो योग पर क्या है, आवेली है, आवेली ग्रुप है, इस वजह से, ठीक है। दोनों तरफ किसकी संक्रिया करा दी, B की। B आपको कहाँ चाहिए, देख लो रिजल्ट को एक बार, B हमें राइट हैंड साइड में चाहिए, तो राइट हैंड साइड में हमने से किसकी संक्रिया करा दी, B से। तो A प्लस माइनस का A, और इसकी संक्रिया किससे करा दी, B से। इधर को भी कराना पड़ेगा 0 डॉट B, ठीक है। तो यहाँ से देखा हमने इसको, ये कि ये तो योग पर गुणन की क्या है, बंटनता है, तो उससे क्या आ जाएगा, A डॉट B प्लस माइनस का A डॉट B इक्वल टू क्या होगा, 0। तो हमने किसकी सहायता से किया, परिणाम नंबर
1 से, और ये जो हमने किया वो किससे किया, बंटनता से, बंटनता हो गया। अब देखिए आगे, अब हमें एक रिजल्ट एक तो ये चाहिए और एक नेगेटिव चाहिए। ये हमारे पास जो हमारे पास ये पद है वो क्या आ रहा है, एक्स्ट्रा आ रहा है। तो हमने इसकी संक्रिया किससे करा दी, माइनस के a डॉट b से इसकी संक्रिया करा दी। कहां से, लेफ्ट हैंड साइड से। प्लस बचा क्या हमारे पास, ये बचा माइनस का a डॉट b। अब जब यहां कराई है तो इधर को भी करानी पड़ेगी, तो माइनस का a डॉट b और प्लस का क्या आ गया 0। यहां से इसको सोल्व किया तो ये तो कन्वर्ट हो गया आइडेंटिटी एलिमेंट में। ये क्या आ गया यहाँ से कि 0 प्लस माइनस का a डॉट b बराबर माइनस का a b प्लस 0। 0 जब किसी भी एलिमेंट में यदि वो ग्रुप है तो योगात्मक के लिए हमारा रिजल्ट क्या प्राप्त होता था, हमें यहाँ पर कि यदि 0 के साथ हम योगात्मक कोई भी अवयव लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, वही अवयव दोबारा रिपीट हो जाता है। तो माइनस का a डॉट b इज इक्वल टू माइनस के a b, और ये हो जाएगा आपका, जैसे ये तो हो गया था पार्ट नंबर 3 और ये हो गया था आपको पार्ट नंबर 4। तो परिणाम 3 व 4 से, परिणाम 3 व 4 से, 3 व 4 से क्या आ जाएगा कि a डॉट माइनस का b इज इक्वल टू होता है माइनस का a डॉट b बराबर होता है माइनस का a डॉट b। या माइनस के चिन्ह को आप यदि गुणन में यदि अवयव लगे हैं तो आप उन्हें किसी पर भी ट्रांसफर कर सकते हो, कि माइनस को बाहर भी ला सकते हो, माइनस को अंदर भी ले जा सकते हो, किसी दूसरे एलिमेंट पर भी ट्रांसपोर्ट उसको कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, हमारी दोनों जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर क्या हो रही है, वेरीफाई हो रही है। तीसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या थी, उसको मैं यहाँ लिखता हूँ तीसरी प्रॉपर्टी को। तीसरी प्रॉपर्टी थी हमारी थर्ड नंबर की, वो थी कि a डॉट b माइनस सी बराबर होता है a डॉट b और माइनस का a डॉट सी। इस तरीके से फॉर ऑल a b c इज द एलिमेंट ऑफ रिंग। ठीक है, तो हम जानते हैं कि इसके लिए तो हम नहीं जानते क्योंकि हमने तो बंटन नियम योग के लिए जरूर पढ़ा था, हमने सब्ट्रैक्शन के लिए थोड़ी पढ़ा था। तो यहाँ पर हमने लिखा चूंकि 1 डॉट b प्लस माइनस का c, कोई बात नहीं, हमने ऐसा नहीं तो इसको योग के रूप में परिवर्तित करके लिख दिया। तो इसके लिए तो जानते हैं रिंग की डेफिनेशन से, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये a डॉट b प्लस a डॉट माइनस का c। इस तरीके से ये हमने किसकी हेल्प से किया, रिंग की परिभाषा, रिंग की परिभाषा से किया। ये रिंग की परिभाषा में जो तीसरा चौथा जो नियम होता है बंटनता का, उसकी सहायता से। ठीक है, लेकिन हमारा परिणाम ये हमें थोड़ी मिला, यहाँ तो प्लस आया अभी भी, लेकिन हम जानते हैं भी जो हमने सेकंड जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसमें से कि नेगेटिव चिन्ह को आप किसी के साथ भी अटैच कर सकते हो, इसके साथ कर लो, चाहे पूरे को बाहर लिया हो, चाहे इसके साथ कर लो। यहाँ पर तो कैसे लिख सकते हैं इसे कि a डॉट b माइनस का a डॉट सी, किसकी सहायता से ये कर दिया, परिणाम नंबर जो हमने कौन सा पढ़ा था 2 नंबर, उससे। तो परिणाम 2 की सहायता से हमने इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया। चौथी प्रॉपर्टी आपकी कौन सी, चौथी प्रॉपर्टी हमारे पास कि बी सी डॉट ए इज इक्वल टू, हमारे पास होता है बी डॉट ए माइनस सी डॉट ए। ये भी पहले की अभी क्यू सी की तरह का होगी। तो हम जानते हैं चूंकि बी प्लस को हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से, जो बी माइनस सी था उसको कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से ब्रैकेट से अलग करके उसको लिख देंगे यहाँ पर, और डॉट का ए, इस पर बंटन नियम लगाएंगे तो ये बन जाएगा बी ए माइनस प्लस का माइनस का सी डॉट ए। इस तरीके से यहाँ इसको मैं दोबारा सोल्व करूँ तो मेरे पास प्राप्त हो जाएगा बी ए माइनस का सी ए, और यही हमको चाहिए था। तो ये हमारी चौथी प्रॉपर्टी भी कंप्लीट हो जाती है। अब चलते हैं पांचवी प्रॉपर्टी पर। तो पांचवी प्रॉपर्टी हमारी क्या थी कि यदि तो नेगेटिव के यदि आप एलिमेंट लेकर उनकी डॉट लेते हो, उनकी गुणन संक्रिया कराते हो तो परिणाम कितना मिलता है, प्लस का ए बी। तो वो लेकर चलते हैं। तो पांचवी प्रॉपर्टी थी हमारी कि माइनस का ए डॉट माइनस का बी इक्वल टू होता है ए बी। तो उसके लिए हमने देखा चूंकि माइनस का ए डॉट माइनस का बी यदि हमारे पास है तो इन्हें हम गुणधर्म नंबर 2 से, माइनस का ए डॉट माइनस का बी यदि हमारे पास है तो इन्हें हम प्रॉपर्टी नंबर 2 से, और प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहती है कि माइनस का ए, यानी कोई भी एक चिन्ह को आप बाहर ला सकते हो। तो मैंने पहले वाले का बाहर ले लिया, दूसरे को कहाँ रखा, अंदर ही रखा। ठीक है, अब फिर से वही बात हो गई यहाँ तो कि जैसे आप पहले को बाहर ला सकते हो, दूसरे का कोई बाहर ला सकते हो। तो अब की बार हम किसके को बाहर लिया है, दूसरे वाले को। तो यहाँ क्या आ गया, माइनस का ए डॉट बी। ये तो पहले से ही था, अब ये जो माइनस वाले का चिन्ह था उसको भी मैं बाहर लिया है। अब ये हमारा किसका एलिमेंट हो गया, क्योंकि
हमने देखा था कि जो प्रॉपर्टी है वो किसके अंतर्गत होगी, क्लोजर है। तो ए डॉट बी क्या होगा, हमारे रिंग का ही एलिमेंट है, और जब कोई भी एलिमेंट रिंग का होगा तो वह क्या होगा, उसी में योगात्मक संक्रिया के लिए उसका जो नेगेटिव है उसका नेगेटिव भी क्या होता है, खुद ही होता है। ये किसके लिए होता है, ग्रुप के लिए। तो ग्रुप की वजह से क्या हो जाता है कि ग्रुप में हमने देखा था कि -a या कहीं कि a इनवर्स ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है a, ये हमने ग्रुप में देखा था। तो हमारे पास जो r प्लस है वो क्या था, ग्रुप था। तो ये जो माइनस है ये किसका प्रतिलोम अवयव है, ab का। और यदि इसके पूरे के माइनस लगाऊं तो माइनस के ab का प्रतिलोम है। तो प्रतिलोम का प्रतिलोम यहाँ पर भी वेरीफाई हो रहा है। तो इसकी वजह से यहाँ कितना प्राप्त हो जाएगा, ab। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि ग्रुप के अंतर्गत हमने क्या देखा था कि a के प्रतिलोम का प्रतिलोम यदि ले लो तो वो परिणाम में क्या देता है आपको, e। और यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं r प्लस वो क्या है, ग्रुप है। तो ग्रुप में यही ये काम हो रहा था, तो उसकी वजह से इस तरीके का रिजल्ट आ गया। तो हमने देखा कि हमारे जो चारों परिणाम है, पांचों जो परिणाम है वो इस तरीके से क्या होते हैं, वेरीफाई होते हैं। तो यदि हमें इस तरीके से चाहिए होगा कि माइनस का a डॉट माइनस का b, तो परिणाम कितना आएगा, ab पॉजिटिव, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे, मुख्य गुण थे किसके, रिंग के। कि यदि कोई भी हमारे पास वलय यदि है तो वलय में ये गुण सदैव सर्वमान्य होते हैं, कि ये तो वहाँ पर नेसेसरी एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे वहाँ पर, कि ये जो प्रॉपर्टीज हम जो पढ़ रहे हैं वो तो वहाँ पर बिल्कुल विद्यमान होंगी या हर कंडीशन के लिए क्या होंगी, वेरीफाई होंगी।